हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन ए शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी से सीख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। इसके पहले हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का पूरा वीडियोस सेपरेट अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उन्हें पहले ज़रूर सुन लें ताकि आप टेंस को सिस्टेमेटिक वे में पूरे कमांड के साथ सीख सकें और समझ सकें। तो हम डिस्कस करेंगे आज फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले पहचान की चर्चा करते हैं। हिंदी में अगर इसे हम पहचानें तो इंग्लिश सीखने में आसानी होगी। हिंदी वर्ब यानी क्रिया के अंत में जनरली गा गेगी लगा होता है और ये गा गेगी फ्यूचर इंडिकेट करता है, भविष्य बताता है, मुस्तकबिल बताता है कि कोई काम होने वाला है, अभी हुआ नहीं। तो जो भी काम अभी हुआ नहीं है, जो होगा, जिससे हम फ्यूचर की बात करें, वो फ्यूचर टेंस में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की चर्चा करें, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाऊँगा, आई विल टीच इंग्लिश। इससे पता चल रहा है कि अभी काम हुआ नहीं है पढ़ाने का, मैं पढ़ाऊँगा यानी भविष्य में, फ्यूचर में कभी पढ़ाऊँगा। तो इसकी पहचान बहुत ही ईजी है। हिंदी सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसमें गा गी लगा होता है। तो मेरे ख्याल से पहचान आपको पहले से भी मालूम होगा। नेक्स्ट, आज का जो सिलेबस है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पढ़ाने का जो मेथड है वो स्पोकन स्टाइल, ताकि आपका जो स्पोकन स्किल आप में डेवलप हो, आप इंग्लिश कम टाइम में फ्लुएंटली बोल सकें। और उसके लिए ज़रूरी है कि एक सेंटेंस को आप हर तरह से प्रैक्टिस करें बोलने का, ताकि आप जो बोलना चाहें सामने वाले से, आप उसे इंग्लिश में इमीडिएटली ट्रांसलेट कर सकें। और उसका ट्रिक ये है कि आज का सिलेबस आप देख रहे हैं, बेसिक एक ही सेंटेंस है, ये 6 तरीक़े से लिखा गया है। इस सब का रूल आज के इस सेशन में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बहुत इजी वे में। आप इसे गौर से सुनते रहेंगे। तो सबसे पहले ये 6 सेंटेंस इंग्लिश की हम हिंदी कर लेते हैं, ताकि आपका स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल है, ही विल लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी सीखेगा। ही विल नॉट लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी नहीं सीखेगा। विल ही लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेज़ी सीखेगा। वेयर विल ही लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी कहाँ सीखेगा। विल ही नॉट लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेज़ी नहीं सीखेगा। वाई विल ही नॉट लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी क्यों नहीं सीखेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि 6 सेंटेंस के बनाने का रूल क्या है, इसके स्ट्रक्चर पर हम गौर करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। आप देख रहे हैं रूल क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाले को बोलते हैं, वो आएगा, जिसे हिंदी में कर्ता बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। अब आप ध्यान दें, जब मैंने प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ाया था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बताया था, ये ट्रिक दिया था कि जब हिंदी में क्रिया में रहा रही लगा होता है तो इंग्लिश वर्ब में हम आई एन जी लगा दें। और इसको ऐसे याद करें समझ करके कि टेंस में आई एन जी का मतलब रहा रही। जैसे गो मीन्स जाना, गोइंग जा रहा है, ही इज़ गोइंग। टीच पढ़ाना, टीचिंग पढ़ा रहा है, ही इज़ टीचिंग। दे आर कमिंग, वे लोग आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर इस ट्रिक को हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं, विल या शैल की हिंदी होती है गागेगी। वर्ब क्रिया जैसे गो मीन्स जाना, तो विल गो जाएगा, विल कम आएगा, विल टीच पढ़ाएगा, गागेगी। अब मैं पढ़ाऊँगा, आई विल टीच। तुम पढ़ाओगे, यू विल टीच। वे लोग पढ़ाएंगे, दे विल टीच। वो पढ़ाएगी, शी विल टीच। वह पढ़ाएगा, ही विल टीच। तो गागेगी का कंसेप्ट आप विल और शैल से क्लियर कर लें। अब थोड़ा ग्रामर की भी चर्चा करें। विल हमने पहले इसलिए लिखा है और शैल को बाद में लिखा है, इस दोनों का हिंदी गागेगी होता है। लेकिन ग्रामर भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हैं तो उन्हें शैल और विल में डिफरेंस जानना चाहिए। ग्रामर के हिसाब से आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा, आई शैल स्पीक इंग्लिश। आई सब्जेक्ट हो गया, शैल लगा, चूँकि आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, या वी के साथ। स्पीक बोलना, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। तो अभी अभी मैंने बताया कि ये अब शैल सिर्फ ग्रामर तक लिमिटेड है। मॉडर्न एज में शैल का यूज़ नहीं होता है। तो हमें क्या चाहिए कि हम हर जगह विल का यूज़ करें। तो हम आज के डेट में कैसे बोलेंगे, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा। अगर आई शैल स्पीक बोलूँगा तो ज़रा सा वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आई और वी के साथ शैल, लेकिन
मॉडर्न इंग्लिश में हम हर जगह विल का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मैं बता दूँ आपको, चूँकि लॉ जानना ज़रूरी है। लॉ में कहा गया है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कानून की अज्ञानता क्षमा नहीं है। ये प्रिजम्पशन है हर आदमी को लॉ जानना। आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते हैं कि ये मुझे पता नहीं था कि ये इलीगल है, तो कोर्ट उसके बावजूद भी आपको पनिशमेंट देगी। तो लॉ जानना ज़रूरी है। लॉ की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर विल और शैल ये दोनों लॉ में यूज़ होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग यूज़ होता है इसका। विल जो है यहाँ पे जब लॉ में यूज़ करते हैं इसको, तो ये एज ए नाउन इसकी हिंदी होती है वसीयतनामा। जैसे अगर मैं बोलूँ आई शैल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा। अभी हम बोलते हैं आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा। तो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं आई विल राइट अ विल, मैं एक वसीयतनामा लिखूँगा, तो यहाँ पे एक विल हो गया हेल्पिंग वर्ब गागेगी और एक विल हो गया वसीयतनामा। वह एक वसीयतनामा लिखेगा, ही विल राइट अ विल। तो विल का हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है लॉ में जो शैल का यूज़ होता है अभी भी, इससे भी हम जानें। लॉ में लॉ बनता है किसी को थ्रेट देने के लिए, ताकि आपके अंदर डर हो, उस लॉ का वायलेशन नहीं हो। तो शैल का यूज़ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का यूज़ ग्रामर में लॉ में किया जाता है, अभी किया जाता है। इसे आप ज़रूर जानें। जैसे ही शैल, यू शैल, शी शैल। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जब हम शैल का यूज़ करेंगे तो उसका तीन सेंस होगा। एक तो कमांड होगा यानी आदेश, हुक्म, दूसरा थ्रेट होगा, धमकी, और तीसरा सर्टेनिटी, निश्चितता। अब लॉ में क्या हम पढ़ते हैं, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट इस चीज़ को मानेगी। कभी कभी कोर्ट को कोई चीज़ मानना होता है और कंपलसरी होता है, तो वहाँ पे हम लॉ में क्या पढ़ते हैं, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट इस चीज़ को मानेगी। इस तरीके से एक दो एग्जाम्पल हम शैल का डिस्कस कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लॉ जानना मैंने अभी भी बताया कि ज़रूरी है। तो अगर हम ऐसा बोलें, यू शैल रिस्पेक्ट द लॉ, तुम कानून का आदर करोगे। अब यहाँ शैल क्या बता रहा है, कमांड, आपको बिल्कुल कमांड दिया जाता है इस लॉ को रिस्पेक्ट करने का, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। अगर हम ऐसा बोलें, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल रिस्पेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि भारत का हर एक नागरिक भारतीय संविधान का आदर करेगा। तो यहाँ शैल क्या बता रहा है, कमांड या थ्रेट या सर्टेनिटी, यानी आपको आदेश दिया जाता है, आपको धमकी भी दी जाती है। आप सर्टेनली, निश्चित रूप से आपको संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना है, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड बाय द कोर्ट। तो ये शैल का यूज़ लॉ में हमने बताया, क्योंकि जनरल टीचर्स इससे नहीं बताते हैं। तो आप विल मीन्स वसीयतनामा भी समझ गए और शैल का यूज़ आपने समझ लिया। लेकिन जनरल डे टू डे लाइफ में हम हर जगह सिर्फ विल का यूज़ करेंगे, जनरल। अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ और अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल देखें, वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट, ही सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब गागेगी, गो जाना V1 हो गया, मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, तुम राम की सहायता करोगे, यू विल हेल्प राम। नेक्स्ट, वी ऑल विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन अ शॉर्ट टाइम, हम सभी कम वक्त में अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलेंगे। नेक्स्ट, निगेटिव की चर्चा करते हैं। निगेटिव मीन्स जिस इंग्लिश सेंटेंस में नॉट हो और जिस हिंदी वाक्य में नहीं हो। नॉट मीन्स नहीं। एग्जाम्पल देखें, वह मेरा काम नहीं करेगा, नहीं मीन्स नॉट, वह मेरा काम नहीं करेगा। रूल क्या है, सब्जेक्ट विल नॉट नहीं के लिए, V1 ऑब्जेक्ट। आप देखें, ही विल नॉट डू माई वर्क, ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब गागी के लिए, नॉट नेगेटिव नहीं के लिए, डू प्रिंसिपल वर्ब करना, माई वर्क ऑब्जेक्ट। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम यह किताब नहीं खरीदोगे, यू विल नॉट बाई दिस बुक। नेक्स्ट, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट। अब मैं ये भी बता दूं कि नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हमने क्या ऐड किया है, या क्या ऐड किया जाता है, नॉट नहीं। अब अगर आप इस नॉट को हटा देंगे तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। जैसे आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन, जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके उसे यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे क्या आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, रूल क्या है, विल
हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और रिटन इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क। विल यू रीड इंग्लिश, यहाँ पे विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, रीड प्रिंसिपल वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। क्या आप अंग्रेजी पढ़ेंगे? इसका जवाब या तो आप यस देंगे हाँ पढ़ेंगे, या नो देंगे नहीं पढ़ेंगे। तो ये यस नो क्वेश्चन के कैटेगरी में आया। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या राम कल आएगा? विल राम कम टुमारो। नेक्स्ट, क्या वे लोग मेरी सहायता करेंगे? विल दे हेल्प मी। एक एग्जांपल और देखें, विल यू डाउनलोड दिस गेम? क्या आप ये गेम डाउनलोड करेंगे? ये सारे फ्यूचर टेंस के एग्जांपल। नेक्स्ट जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ कि WH क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अभी अभी जो आपने यस नो क्वेश्चन पढ़ा उसमें सिर्फ हाउ मीन्स WH वर्ड आपको ऐड कर देना है सुटेबल, जिसका मीनिंग क्लियर हो, मीनिंगफुल सेंटेंस हो बने। जैसे यहाँ पे हमने हाउ अंडरलाइन इसलिए किया है कि ये हाउ WH यहाँ वेयर WH लगा करके वो सेंटेंस WH बनाया गया है। इस एग्जाम्पल देखें, आप अंग्रेजी कैसे पढ़ेंगे? कैसे के लिए हाउ हुआ, हाउ विल यू रीड इंग्लिश। अब अगर इस हाउ को हटा के हम पढ़ते हैं विल यू रीड इंग्लिश, तो ये यस नो क्वेश्चन हो जाएगा, क्या आप अंग्रेजी पढ़ेंगे? हाउ विल यू रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे पढ़ेंगे? अगर हम वेयर बोल दें इसमें हाउ की जगह पे, तो वेयर विल यू रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी कब, आप अंग्रेजी कहाँ पढ़ेंगे? अगर हम यहाँ वेन जोड़ दें, वेन विल यू रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी कब पढ़ेंगे? इस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम कब आएगा? वेन विल राम कम। अगर हम बोले विल राम कम, क्या राम आएगा? यस नो क्वेश्चन। वेन विल राम कम, राम कब आएगा? इस तरीके से आप WH वर्ड ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल को पहले देखें, क्या आप वहाँ नहीं जाएंगे? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इंट्रोगेटिव सवाल, और नहीं निगेटिव, दोनों कंबाइंड हो गया। तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का यस नो क्वेश्चन, जो कि जवाब इसका आप या तो यस में देंगे या नो में देंगे। क्या आप वहाँ नहीं जाएंगे, हाँ या ना? इंग्लिश क्या होगी? विल यू नॉट गो देयर। विल देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू हो गया, नॉट नहीं निगेटिव के लिए, गो वर्ब और देयर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या वह यह किताब, क्या वह यह काम नहीं करेगा? विल ही नॉट डू दिस वर्क। एक एग्जाम्पल और देखें, क्या वे लोग यह कंप्यूटर नहीं चलाएंगे? विल दे नॉट ऑपरेट दिस कंप्यूटर। इस तरीके से आप और भी सेंटेंस सोच के घर पे बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव WH क्वेश्चन। इसमें सिर्फ WH वर्ड ऐड कर दिए गए हैं। देखिए अंडरलाइन क्या हुआ है, जैसे हिंदी क्या है, तुम वहाँ क्यों नहीं जाओगे? वाई विल यू नॉट गो देयर। ये वाई WH वर्ड है। अब इस वाई को हटा के हम पढ़ लेते हैं विल यू नॉट गो देयर, क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे? वाई विल यू नॉट गो देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं जाओगे? वाई की जगह पे हम वेन भी ऐड कर सकते हैं, वेन विल यू नॉट गो देयर, तुम वहाँ कब नहीं जाओगे? इस तरीके से एक और एग्जाम्पल देखें, वाई विल दे नॉट ऑपरेट दिस कंप्यूटर, वे लोग यह कंप्यूटर क्यों नहीं चलाएंगे? वाई हटा के पढ़ लेते हैं विल दे ऑपरेट दिस कंप्यूटर, क्या वे लोग ये कंप्यूटर चलाएंगे? तो आप दोनों तरह से प्रैक्टिस करें, तभी आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होगा। आज की पढ़ाई क्या हुई, मैंने आपको बताया अभी 1 into 6 तरीके से। ये मेथड स्पोकन है, बहुत काम आएगा। इसको रिवाइज कर लें और देखें कि आपने क्या समझा। आज के इस वीडियो में आपने क्या समझा है, रिवीजन कर लेते हैं आज की पूरी पढ़ाई प्रॉपर सीक्वेंस में। इसी तरीके से आप मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करें, सो दैट यू में बी ए फ्लुएंट स्पीकर इन अ शॉर्ट टाइम। तो एग्जाम्पल देखें, यू विल सपोर्ट मी, तुम मेरा समर्थन करोगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। यू विल नॉट सपोर्ट मी, तुम मेरा समर्थन नहीं करोगे, निगेटिव सेंटेंस। विल यू सपोर्ट मी, क्या तुम मेरा समर्थन करोगे, इंट्रोगेटिव का यस नो क्वेश्चन। व्हेन विल यू सपोर्ट मी, तुम मेरा समर्थन कब करोगे? WH क्वेश्चन, विल यू नॉट सपोर्ट मी, क्या तुम मेरा समर्थन नहीं करोगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का यस नो क्वेश्चन। वाई विल यू नॉट सपोर्ट मी, तुम मेरा समर्थन क्यों नहीं करोगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव का WH क्वेश्चन। इस तरीके से आपको चाहिए कि घर पे आप बैठें और जिस तरह से अभी मैंने बताया आप इसको इस तरीके से घर पे प्रैक्टिस करें। तो जैसे अभी यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ पे सपोर्ट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, कोई वर्ब चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, और इस तरीके से आप 6 तरीके से बोलें, आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव करेगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं यहाँ पे देता हूँ, यू विल स्पीक द ट्रूथ। सपोर्ट मी की जगह पे हमने क्या किया, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना। तो यू विल स्पीक द ट्रूथ,
आप सच बोलेंगे, यू विल नॉट स्पीक द ट्रूथ, आप सच नहीं बोलेंगे। विल यू स्पीक द ट्रूथ, क्या आप सच बोलेंगे। व्हेन विल यू स्पीक द ट्रूथ, आप सच क्या बोलेंगे। विल यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, क्या आप सच नहीं बोलेंगे। वाई विल यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, आप सच क्यों नहीं बोलेंगे। एक एग्जाम्पल मुझे लगता है कि ऐसा दिया जाए जिसमें सब्जेक्ट भी चेंज हो जाए और वर्ब भी चेंज हो जाए और ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाए, ताकि आपको प्रैक्टिस करने का एक बैलेंस मिले। अब देखिए यहाँ पे हम यू की जगह पे ही कर देते हैं और विल तो रहेगा ही, यहाँ हम कम कर देते हैं। कम मीन्स आना, हियर मीन्स यहाँ। तो यहाँ पे कम हो जाएगा सपोर्ट की जगह पे, यहाँ पे मी की जगह पे हियर हो जाएगा, यहाँ पे यू की जगह पे ही हो जाएगा। अब इसको हम एक बार सुन लेते हैं कि ही विल कम हियर, वह यहाँ आएगा। ही विल नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आएगा। विल ही कम हियर, क्या वह यहाँ आएगा। एट वॉट टाइम विल ही कम हियर, वह यहाँ कितने बजे आएगा। विल ही नॉट कम हियर, क्या वह यहाँ नहीं आएगा। वाई विल ही नॉट कम हियर, वह यहाँ क्यों नहीं आएगा। मुझे लगता है आज आपने जो सीखा ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा और आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इंग्लिश इस डेट में, आज की इस एज में सीखना और बोलना एजुकेशन का सिंबल है। इनफैक्ट हर चीज़ें इंग्लिश में हैं। इंग्लिश आप ज़रूर सीखें, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ इंग्लिश इज़ नो एक्सक्यूज इन दिस एज, एंड देयरफॉर लर्न इंग्लिश एंड बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इंग्लिश इज़ दैट मास्टर की विच कैन ओपन द गेट ऑफ सक्सेस इन दिस एज। आज के लिए इतना ही। मेरा अगला वीडियो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर डिटेल में होगा, जिससे आप ये महसूस करेंगे कि इंग्लिश सीखना और इंग्लिश बोलना बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर।